ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय लेक्चर। एक्सरसाइज 3.4 को हम कंटिन्यू करते हैं। माइक की बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा उसको थोड़ी देर चार्जिंग पे लगा देता हूँ, तो वैसा टाइम वेस्ट क्यों करूँ। मैंने ये पूरा का पूरा प्रूफ लिख दिया है, अब इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप अभी देखिए आपको ये भी बेटर लगता है, तो इसमें हमारा और टाइम सेव होएगा। टाइम कैसे सेव होगा स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर्स छोटे हो जाएंगे तो आपका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर आपको ये कन्वीनियंट लगता है तो। ठीक है, लेट्स ट्राई, प्लीज गिव मी योर फीडबैक। क्या आपको ये चलेगा क्या कि पहले पूरा प्रूफ लिख दूं और फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है ना, प्लीज लेट मी नो कि आपको ये चलेगा, या फिर जो मेरा पुराना ओल्ड स्कूल मेथड है जो मैंने और प्रीवियस लेक्चर में किया है कि पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता करता लिखता हूँ। विच वन इज बेटर? ठीक है ना, प्रीवियसली रिटन और रिटन एंड एक्सप्लेनेशन, कौन सा वाला मेथड सही लगेगा? चलिए अब देखिए, इसमें हमें प्रूफ क्या करने का है। ये तो क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल बोला गया है। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल लो, कोई भी रेक्टेंगल, सारे के सारे रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ऐसा स्क्वायर के लिए भी आ सकता है, तो भी आपको सेम ही करना है। स्क्वायर के लिए आएगा तो भी आपको सेम करना है। कोई भी रेक्टेंगल लो, वो रेक्टेंगल क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कब बोल सकते हैं, ये मैंने नोट्स में बताया है, जिन्होंने नोट्स देखा उनको आइडिया होगा, फिर भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो हम बोल सकते हैं यस, इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमें बोला गया है कि ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे, मतलब एंगल पी भी 90, क्यू भी 90, आर भी 90, एस भी क्या हो जाएगा? 90। ठीक है ना, मैं टिक कर देता हूँ। ये सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी कितना हो जाएगा? 90, सब 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और ये हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या लेना स्टूडेंट, हम लोग को ऑपोजिट पेयर लेना है, तो पी लेंगे पी विद आर, पी विद आर ये वाला। तो 90 प्लस 90, ये 90 कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 1 से आया, तो 90 प्लस 90 कितना मिल गया? 180। इसको मार्क कर दे इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट ऑपोजिट पेयर लेंगे, कौन सा? एंगल एस एंड एंगल क्यू, ये वाला एंगल एस एंड एंगल क्यू। एस का मेजरमेंट, क्यू का मेजरमेंट 90 कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। तो हम लोग को तो 180 180 ऑपोजिट एंगल्स क्या मिल गए? 180। हम लोग लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। तो इसका ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या आएगा स्टूडेंट्स? वर्ड कन्वर्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। हो गया सम कंप्लीट। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट सम पे। देखिए, जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस चैप्टर के जो सम्स है ना, इतने डिफिकल्ट नहीं है। एक्सरसाइज वाले, प्रॉब्लम सेट वालों में प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम सेट में प्रॉब्लम क्या होता है, सारे एक्सरसाइज के सम्स जम्बल अप करके एक साथ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, उतना रिकलेक्ट नहीं कर पाता प्रॉपर्टीज, उसको किसी की हेल्प लगती है, ट्यूटर की हेल्प लगती है कि ट्यूटर बताएगा ऐसे, देखो वो वाला था, देखो ये वो वाला इस एक्सरसाइज का सम है। उस तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद उसे वो भी इजी लगने लग जाता है, लेकिन फर्स्ट ग्लैंस में उसको डिफिकल्ट लगता है और थोड़ा सा लेंथी है प्रॉब्लम सेट। ये एक मेन प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा मिथ बना रखा है कि सर्कल डिफिकल्ट है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी। गिवन में क्या लिखने का है? ट्राइंगल का नाम, उसके अंदर में क्या बोला उन्होंने? ये वाई जेड क्या है? अल्टीट्यूड। ये एक्स टी क्या है? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? ये सामने वाले साइड को 90 डिग्री पे टच करती है, मतलब ये क्या हो जाता है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा स्टूडेंट? 90। ये भी कितना हो जाएगा? 90। ये भी कितना है स्टूडेंट? 90 डिग्री। ये चीज तो क्लियर ना, परपेंडिकुलर दोनों साइड ही 90 डिग्री होगा। अभी हम लोग को प्रूव ही ये करने का है, हमको प्रूव करने का है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है डब्ल्यू जेड पी टी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसको मुझे क्या प्रूव करना है? साइक्लिक। तो जैसा प्रीवियस सम किया, हमें सिर्फ दिखाना है ऑपोजिट एंगल्स 90 बन रहा है। ये देखिए जेड, ये एंगल 90 डिग्री है, ये टी ये भी 90 डिग्री है, खत्म हो गया। ऐड करके दिखा दिया, 180 डिग्री हो गया। एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 है तो दूसरा पेयर भी 180 होगा, क्यों? क्योंकि 360 में माइनस करेंगे 180 को, बचे हुए दो एंगल्स का एडिशन भी कितना आने वाला है? 180। तो उतना नहीं करके दिखाएंगे, सिर्फ एक करके दिखा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन quadrilateral WZPT will write angle Z
इज इक्वल टू एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से आया? गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन में उन्होंने दे रखा कि इट इज अल्टीट्यूड, तो वो गिवन इन्फॉर्मेशन चल जाएगा। ठीक है, हाँ 90 प्लस वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले वो लिखेंगे कि इन पूरा बड़ा ट्राइंगल, उसके ये अल्टीट्यूड है, ये भी अल्टीट्यूड है, तो इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर वो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। बाकी जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सम्स को कभी कभी छोटा कर देता हूँ, पर मैं 90 प्लस वालों को बता देता हूँ कि नहीं, 90 प्लस वाले स्टूडेंट बी केयरफुल, आपको ये सब शायद एड अप करना है। ठीक है, ओके। तो अब ये करने के बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल जेड प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। मतलब मुझे क्या मिल गया, ऑपोजिट एंगल्स क्या मिल गया स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री। हम लिखेंगे दैट इज opposite angles are supplementary। opposite angle supplementary तो खत्म हो गया, हम लोग लिखेंगे therefore quadrilateral WZPT is cyclic quadrilateral। रीजन क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, बाय कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral। दैट इज खत्म हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है रेड वाला, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्स जेड टी वाई। कौन कौन से, एक्स जेड टी वाई, ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए, ये तीनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना है कौन साइड। अब इसके लिए मैंने नोट्स का जो मेरा लास्ट पॉइंट है ना, वो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, पर उसको देखोगे तो और बेटर समझ में आएगा। देखिए कैसा होता है कि सपोज एक लाइन है, वो लाइन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, एक्स और वाई, इस डायग्राम के हिसाब से। अब एक्स से एक एंगल बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जेड पे, और ये एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। अब वाई से भी एक एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, टी पे, और वो भी कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। और ये दोनों एंगल लाइन के सेम साइड पे है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स जेड टी वाई आर ऑन साइड। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है, हम लोग लिखेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन एक्स वाई, एंड पॉइंट्स कौन से देंगे, एक्स एंड वाई, सबटेंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का नाम लिख देंगे स्टूडेंट, जैसे आ गया एक्स जेड वाई एंड वाई टी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबटेंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एट टू प्रॉपरली लिख देता हूं, टू डिस्टेंट points, at two distant points, and both angles lie on same side of line xy. Therefore points x z t y are concyclic point। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ, हमें क्या करना है, बोलने का है ये लाइन, लाइन है, अब लाइन के एंड पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कीवर्ड हो गया स्टूडेंट्स। एट टू डिस्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने का है, एंड दे आर ऑन द सेम साइड, दे आर ऑन द सेम। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये दो कीवर्ड्स लिखना भूल जाते हैं एंड दे विल लूज मार्क्स। तो आपको सेंटेंस अपने हिसाब से बनाइए है, सिर्फ ये दो कीवर्ड्स आना ही चाहिए, अगर ये भी इंक्लूड करते हो दैट विल बी लाइक थम्स अप। ओके, तो
प्लीज यूज दीज टू वर्ड्स कि लाइन के सेम साइड पे दो कॉन्ग्रुएंट एंगल बन रहे हैं, और वो एंगल कहाँ से बन रहे हैं, एंड पॉइंट ऑफ लाइन से बन रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स पे बन रहे हैं। सेम साइड का मतलब या तो अपर साइड या लोअर साइड, सेम साइड, लेफ्ट या राइट। अगर लाइन ऐसी है, लाइन ऐसी वर्टिकल है, तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में, दोनों लेफ्ट में या दोनों राइट में, दोनों ऊपर या दोनों नीचे। तो ये चारों पॉइंट्स क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स, ऑन साइड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एक बार और यूज होगा प्रॉब्लम साइड में, उसके अलावा ये किधर भी यूज नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसको रब करके नेक्स्ट 2 सम्स बाकी है, लेट्स ट्राई कि उसको भी खत्म कर दूं आज। ये देखिए, ये जो एंगल है एन, पूरा नाम देखिए इसका क्या है, एन एम एस, ऐसा बनाया एंगल एन एम एस। इस एंगल का मेजरमेंट एन एम एस कैसे मिलता है, हाफ ऑफ, नोट्स में मैंने बता रखा है, हाफ ऑफ मेजर आर्क माइनस मेजर आर्क। अब कौन सा मेजर आर्क, बड़ा वाला आर्क। देखिए इस एंगल के सामने ये वाला आर्क आ रहा है, इस एंगल के सामने ये वाला आर्क। तो आपको एंगल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, बड़े आर्क में से माइनस करेंगे स्मॉल आर्क, बड़े आर्क में से बड़ा आर्क। बड़े आर्क का नाम क्या है स्टूडेंट, एन एस, और छोटे आर्क का नाम क्या है स्टूडेंट, ई एफ। अब ये कैसे होता क्यों है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में दिखाया तो ये दोनों कॉर्ड है। देखिए ये एफ एस कॉर्ड है, बाहर आके मीट कर रही है एट पॉइंट एम, ई एन कॉर्ड है, बाहर आके मीट कर रही है एट पॉइंट एम। जब ये एक्सटर्नली मीट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। एक्सटर्नल इंटरसेक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करना है, माइनस, और जब ये इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस। तो यहाँ पे जो ऊपर जगह छोड़ी हम लोग क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स ई एन एंड ई एफ एस intersect externally at point M. Therefore, by property of external intersection of chords, हम लोग को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फटक से वैल्यू लिख देंगे। हाफ रेड वाले का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 125, माइनस ग्रीन वाले का वैल्यू कितना है, 37, कितना आ जाएगा, 88। अब इसको कटिंग करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 44। देखिए यही चीज हम था, हम लोग को वैल्यू मिली 44। अब ये तो एक्सटर्नल था, अब इंटरनल वाला नेक्स्ट सम है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखिए अब नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8 वाला। इसमें क्या है, ये जो कॉर्ड है ए सी, और जो दूसरा कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम क्या है, डी ई, इंटरसेक्ट इंटरनली। तो पिछले वाले सम में ही देखिए यहाँ पे ब्लैंक जो छोड़ रखा है, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एम। बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स, हमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा। इस बार देखिए हम लोग को ये वाला एंगल बोला है, एंगल ग्रीन कलर वाला, और ये ग्रीन इतना डार्क चल रहा है, ये एंगल ए बी ई। तो एंगल ए बी ई के लिए क्या करना है, इसके सामने वाला आर्क क्या नाम आ जाएगा स्टूडेंट, आर्क का नाम ए ई, और इस एंगल के पीछे वाला आर्क क्या नाम आ जाएगा, डी सी। इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें ए का मेजरमेंट तो दे दिया है 95, लेकिन मेजर ऑफ आर्क डीसी का वैल्यू नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 105। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये रह जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 216, 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क, आर्क कौन सा, डीसी। अब ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा मेजर ऑफ आर्क डीसी का वैल्यू, माइनस होने के बाद में 121 डिग्री। खत्म हो गया। तो देखिए इस तरह के छोटे सम्स है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये सेम डायग्राम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, 7th वाला क्वेश्चन, 8 वाला क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को सेगमेंट्स फाइंड करने हैं। देखिए ये तो ए बी बी सी, बी ई बी डी, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स रहेंगे, इसका हम लोग को लेंथ फाइंड करना रहेगा। तो वहाँ पे फॉर्मूला अलग आ जाए। जब एंगल आ रहा है तो हम लोग स्टेटमेंट का लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड।
जब सेगमेंट आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम पे पहुंच जाएंगे और इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम सेम है। एंगल के लिए प्रॉपर्टी इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, उसके बाद जज कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दैट्स इट, बाय, टेक ऑफ कर रहे हैं, बाय। अभी इतना फंबल हो रहा है ना कि मैं फटाफट फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। तो फास्ट फास्ट बोलते बोलते ना थोड़ा सा फंबल हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं टेक ऑफ बोल रहा हूँ। बाय, टेक केयर।